वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा सरकार पर जासूसी करने के आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया। जयराम ठाकुर के आरोपों पर नरेश चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि सशुल्क जल विद्युत निगम द्वारा शहर की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से सरकारी योजनाओं के हिस्से के ऊपर में किया जा रहा है। इसका जासूसी से कोई संबंध नहीं है। देखिए, नेता विपक्ष ने जो विधानसभा में इस तरह की बात की, काफी हैरान करने वाली थी और उसको गंभीरता से उस दिन भी लोगों ने नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जयराम जी ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी निगरानी कर रही है और ड्रोन से जो है उनके घर के इर्द गिर्द हर चीज पे नजर रखी जा रही है। तो ये तो बिल्कुल एक अलग बात थी, जो चीज थी नहीं, किसी की कोई निगरानी नहीं हो रही थी। लेकिन आज वो बात सारी साफ हो गई। कल किस तरह से वो जिन ड्रोन्स की वो बात कर रहे थे, जब उसका जानकारी ली गई तो वो ड्रोन जो है हमारे जो शिमला जल निगम है, कंपनी है वाटर सप्लाई वाली, वो उनके ड्रोन थे, वो सर्वे कर रहे थे। तो बहुत हैरानी की बात है कि विपक्ष के नेता को ये क्या वजह है, इस तरह की हल्की बात करने की क्या जरूरत पड़ रही है। यहाँ कोई किसी की निगरानी नहीं कर रहा, कोई किसी की जासूसी नहीं कर रहा है। बिल्कुल गलत आरोप है। आप क्या साबित करना चाहते हैं ये भी हमें समझ नहीं आया। और आज वो सारी चीज सबके सामने आ गई कि जो आपने बात की उसका असली वजूद क्या था। और हम इंश्योर करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और विधानसभा के पटल में भी इस बात पे जवाब दिया कि ऐसी कोई निगरानी किसी की नहीं हो रही। ये बिल्कुल गलत निराधार बात जो है ठाकुर जयराम जी ने, गलत आरोप सरकार। तो वहीं नरेश चौहान ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों पर दिया कंगना का बयान निंदनीय है। भाजपा को कंगना पर अपना बयान क्लियर करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बयान जो है, जो हमारे सांसद है मंडी की, किसानों के प्रति जो रुख उनका रहा, जो रवैया था, वो पहले से हम समझ रहे थे। जिस वक्त आंदोलन भी चल रहा था, उनकी सोच उस वक्त भी बाहर निकली थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने ऐसे वर्ग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी जो देश को, पूरे देश के लिए खाने पीने का सामान या राशन, आप समझे किसान अन्नदाता, 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न का इंतजाम करने वाला जो अन्नदाता है, उनके प्रति आपकी सोच और इस तरह की हो सकती है। क्या ये सोच कंगना रनौत की है या उनकी पार्टी की विचारधारा की है? ये बड़ा गंभीर विषय है। हम इसकी निंदा करते हैं, पहले भी सबने की, कि इसके लिए कंगना रनौत के ऊपर जो है भाजपा को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या ये कंगना रनौत जी के विचार है या भाजपा की पार्टी के विचार है। दूसरी बात, आपने देखा कि उसके बाद जब बैकफुट पे पार्टी गई तो कंगना रनौत के बारे में स्टेटमेंट आई है भाजपा की कि आप जो है अधिकृत नहीं है इन तरह की बातों को मीडिया से करने के लिए। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वैसे अब पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी कि भाजपा को इनको उम्मीदवार बनाना पड़ा। लेकिन इनको भी समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र राजनीतिक है और जो कुछ इन्होंने बोला उसके ऊपर इनको माफी मांगनी चाहिए, भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी जिक्र किया था कि इनकी वाणी पे जो है बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये भाजपा को देखना है कि वो क्या कार्रवाई कंगना रनौत पे करती है। क्या वो इस बयान के साथ खड़ी है जो उन्होंने अपने किसान भाइयों के प्रति दिए हैं। हमने इसके पहले भी कहा है, हम इसकी निंदा करते हैं और भाजपा को इनके ऊपर कार्रवाई